योग उपयोगी नाड़ियों को जाने। पहले योग उपयोगी नाड़ियों को जाने, तब प्राणायाम और उसके भेद जानना, क्योंकि नाड़ियों के बिना प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकता। इसी कारण से पहले योग उपयोगी नाड़ियों के भेद जानना चाहिए और पीछे प्राणायाम की ठानना चाहिए। पहले योग उपयोगी नाड़ियों को जानना ही आवश्यक है, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि जो उपयोगी नाड़ियों का भेद जान लेता है वही प्राणायाम द्वारा मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। इसी कारण से कुछ नाड़ियों के भेद का वर्णन मैं सामने आपके करता हूँ। प्रत्युत यदि तुम प्राणायाम सिद्धि की अभिलाषा करता है तो नाड़ी भेद को मेरे द्वारा अच्छी तरह से समझ लें। शरीर के अंदर 72,000 नाड़ी कही जाती हैं, फिर उनमें से 101 को ही श्रुति ने मुख्य माना है। पुनः उनमें से एक 10 मुख्य और 10 में से 3 और 3 में से एक ही नाड़ी सबकी अधिष्ठात्री है मानी गई है। वही मोक्ष का खास मार्ग है। अब स्थान सहित नाड़ियों का वर्णन करता हूँ कि नाभि और गुदा के बीच में अर्थात गुदा से एक 42 ऊपर एक कंद स्थान है, जिसे स्वादिष्ठान भी कहते हैं। यह कंद मुर्गा पंछी के अंडे की तरह आकार वाला सफेद रंग और कोमल है। शरीर में जितनी भी नाड़ी हैं वे सब स्कंद स्थान से ही निकलकर ऊपर और नीचे और तिरछी गति से सारे शरीर में फैली हुई हैं। अब 10 नाड़ियों के नाम और उनके छिद्र स्थान का वर्णन करता हूँ, सुनिए। पूषा, सजनी, हृष्टजिह्वा, गांधारी, लंबूक, कुहू, सांखिनी और ईड़ा, पिंगला तथा सुखमन। इस प्रकार से ये देशों के नाम हैं। अब इनके छिद्र स्थानों को जाना। पूषा कंद स्थान से दाएं कान के छिद्र तक, सजनी बाएं स्रोत में, हस्तनी बाएं नेत्र में, गांधारी दाएं नेत्र में, अलमपूषा जिह्वा में, किरकिला लिंग स्थान में और सांखिनी गुदा द्वार में रहती है। ये सातों के द्वार बतलाए हैं। अब शेष तीनों का नाम भी सुने। ईड़ा नाड़ी बाएं नासिका छिद्र में, पिंगला नाड़ी नथुने में, दाएं नथुने में पिंगला नाड़ी, इन सब के बीच में सुखमना रहती है। वह पीठ की हड्डी मेरुदंड के सहारे होती हुई मस्तिष्क में और मस्तिष्क से उतरकर सामने 60 चक्रों द्वारा होकर उसी कंद स्थान में आकर मिल गई है। ईड़ा का संबंध चंद्रमा से और पिंगला का संबंध सूर्य से है तथा सुखमना का अग्नि से संबंध है। इसलिए इनको क्रमशः चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी तथा अग्नि नाड़ी भी कहते हैं। सुखमन के अंतिम शिखर तालुका पर ब्रह्य ज्योति का प्रकाश है, जिसको योगी जन ही ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं। उक्त तीनों नाड़ियों का समागम भ्रू मध्य में होता है, इसलिए भ्रू स्थान को योगी पुरुष प्रयागराज की उपमा देते हैं। तीन में ईड़ा यमुना की धारा तथा पिंगला को गंगा की धारा तथा सुखमना को गुप्त सरस्वती की धारा माना गया है। इस प्रकार यह त्रिवेणी की एक समूह द्वारा भ्रुकुटी रूप अलौकिक प्रयागराज स्थल में बहती है। यहाँ पर पहुँचने वाले योगी के समस्त पाप धुल जाते हैं, वह निर्मल चित्त हो जाता है। अतएव हे जिज्ञासु जन, तू इस अलौकिक प्रयागराज तीर्थ में गोता लगाकर अपने पाप समूह को धो डाल। इस प्रकार के प्रक्षालन से निर्मल हुए चित्त में जगत के मूल कारण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी तीनों देवताओं की त्रिकुटी में पृथक पृथक पहचान करेगा। चिदाभास सहित रज देवता मनस्थ ज्ञानाभास प्रपंच 5 तत्व समूह की उत्पत्ति करता है। चिदाभास सहित सद्गुण देवता बुद्धिस्थ ज्ञानाभास का पालन करता है। विदाभास सहित तम देवता अहंकारस्थ ज्ञानाभास प्रपंच जगत का संहार कर देता है। इस प्रकार इस पिंड प्रपंच जगत के संचालक उपरोक्त 3 देवता ही ब्रह्मांड प्रपंच जगत के संचालक ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से भी कहे जाते हैं। अतएव यहाँ तक का संचार आवागमन में ही है, अर्थात चिदाभास चिदांश जीव को बांधने वाली अति दुख रूपा दुष्ट अप्राकृतिक है। इसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का चक्र चलता रहता है। इन तीनों अवस्थाओं का परिवर्तक और भोक्ता जीव है, सो यही प्रकृति व मूल प्रकृति नाम से कहा जाता है। इस जीव का स्वरूप शुद्ध जल व तर्पण आदि में आए हुए सूर्य के प्रकाशांश का आभास मात्र की तरह शुद्ध अप्राकृतिक अंतःकरण में आए हुए चेतन स्वरूप परमात्मा के अंश आत्मा का आभास मात्र है। अर्थात यह जीव
जड़ अपरा प्रकृति और चेतन परमात्मा पुरुष प्रकृति का मिक्स मिश्रण है। यह जड़ा प्रकृति में स्थित होने के कारण अपनी असली स्वरूप आत्मा के आभास मात्र को अर्थात लौकिक व्यवहारिक ज्ञान को ज्ञान मान बैठा है। इसलिए यह वध है जब तक कि यह सुषुप्ति मूर्छा मृत्यु या प्रलय के अधिष्ठात्र तमोगुण को अपने असली स्वरूप आत्मज्ञान के द्वारा भंग न कर देगा। मूल प्रकृति से परे यह आत्मा या आत्मज्ञान ही आभास मुक्त जीव की तुरीय अवस्था या मुक्त अवस्था है। इसी को शिव धाम या कल्याण धाम या परमात्मा धाम भी कहते हैं। सो यह शिव रूप परमात्मा मुक्त जीव के निज रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। यह सर्वव्यापी ज्ञानमयी अवस्था ही जीवात्मा की तुरीयातीत अवस्था है। सो यह परिच्छिन्न जीव के अधिष्ठात्र अपरिच्छिन्न आत्मा का ही सर्वव्यापक तथा स्वरूप है।